between rich and poor. Life being pleasant for every moment. I dream of a world of happiness where there is no sight of selfishness, where each and everyone can get their needs and have a belief in their deeds. I dream of a world of kindness where people can know the value of life is priceless. I dream of a world of loving mates where people can realize all our grace, where people can know that in this earth, with a kind heart, people may give birth. I dream of a world of peace. I dream of a world of peace, where people can live a life of ease, where people can live a life of peace. I dream of a world of happiness, where there is no sight of selfishness. I dream of a world of kindness, where people can know the value of life is priceless, where people could realize that of this earth we all are childs. I dream of a world of peace. I dream of a world of peace. जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित, रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade to white. प्रेम के शहर में फैला मौत का कहर है क्यों? वो सांस की हथेलियों पे लिख रहा है मौत क्यों? वो जागती नहीं मगर वो सोई भी नहीं हुई। वो मर रही, वो मर रही, वो मर रही, वो मर रही। धरा की धमनियों में वो धुआं धुआं उतर रहा है,
हैं गीत शांति के गुम, हर एक सुर उतर रहा। मैं छेड़ता हूँ साज को, आवाज को पुकारता, वो छोर पर खड़ा हुआ प्रतिध्वनि निगल रहा। दिशा दिशा भ्रमित हुई, ये मौत तो क्रमिक हुई, ये प्रेम जो मरा यहाँ तो शांति भी मर गई। मैं खोजता, मैं खोजता, मैं खोजता, मैं खो गया। अब डूबता मैं जा रहा, नहीं कहीं कुछ पा रहा। शून्य से शुरू हुआ, शून्य में ही जा रहा। कश्यप की जय हो, रानी कालिंगा की जय हो, राजकुमारी होलिका की जय हो। युद्ध भूमि से क्या समाचार है सैनिक? महाराज पूरी खबर है, आज हम फिर देवताओं के हाथों पराजित हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, आज भी हमारी शक्ति देवताओं की शक्ति के आगे क्षीण है। आज भी उन्हें विष्णु का सानिध्य प्राप्त है। मुझे अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला तो उस विष्णु से लेना ही होगा। इस तरह तो यह संभव नहीं है। बहन होलिका। जी भ्राताश्री। हमें कुछ उपाय सोचना ही होगा। भ्राताश्री, हम देवताओं से इसलिए पराजित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त है। बात तो सही है बहन होलिका। भ्राताश्री, क्यों ना आप भी ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लें? परंतु क्या यह संभव है? ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कुछ भी संभव है भ्राताश्री। हाँ, परंतु अभी तक किसी को अमरता का वरदान प्राप्त नहीं हुआ है। मैं पहला राक्षस होऊंगा जिसे अमरता का वरदान प्राप्त होगा। बहन होलिका, तुम मेरे राज्य की देखभाल करना। मैं ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करता हूँ। अवश्य भ्राताश्री। रुकिए स्वामी, मेरी इस अवस्था में आपका इस प्रकार जाना सही होगा? संतान के जन्म तक आप इस योजना को टाल नहीं सकते। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कायुदा। हमारे राज्य में तुम सर्वथा सुरक्षित हो। किंतु चिंता न करें महारानी, हो सकता है आपकी संतान के आने से इस राक्षस कुल का उद्धार हो जाए। हो सकता है आपके पति को अमरता का वरदान प्राप्त हो जाए। किंतु आइए भ्राताश्री। रुकिए स्वामी,
नारायण नारायण। देवेंद्र, आपके मस्तक पर ये चिंता की रेखाएं क्यों हैं, जबकि हर जगह तो शांति ही शांति है। प्रणाम देवर्षि। हिरण्यकश्यप तपस्या में लीन है, इसीलिए चारों ओर शांति दिखाई दे रही है। तो चिंता का क्या विषय है देवेंद्र? मुनिवर, ये शांति आने वाले तूफान की दस्तक है। यदि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया तो उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। चिंता तो गंभीर है देवेंद्र, किंतु कोई उपाय? वही सोच रहे हैं देवर्षि, किंतु कुछ सूझ नहीं रहा। देवेंद्र, जब तक हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या में लीन है, तब तक हम उसके राज्य और सेना को समाप्त कर सकते हैं। हाँ देव, आप सही कह रहे हैं। ये तो सुनहरा अवसर है उन्हें समाप्त करने का। हाँ, हिरण्यकश्यप जब तप करके लौटेगा उसके पास शक्ति तो होगी, पर लड़ने के लिए सेना नहीं। विचार तो उत्तम है, आप क्या कहते हैं देवर्षि? आपका मनोरथ पूर्ण हो देवेंद्र, किंतु ब्रह्मा जी ने क्या सोचा है ये तो केवल वही जानते हैं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि जब चींटी की मृत्यु आती है तो उसके पंख निकल जाते हैं। हो सकता है असुरराज के लिए अमरता का ये वरदान ऐसा ही सिद्ध हो। नारायण नारायण। पवन देव, अपनी पूरी सेना लेकर आक्रमण कर दो। कायुदा साक्षात हमारे सामने खड़ी है। बंदी बना लो इसे और ले चलो हमारे साथ। हे देव, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे प्राण ना लें, क्योंकि मेरे अंदर एक और जीव सांस ले रहा है। यदि आप देव भी एक स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे तो असुरों और देवों में क्या अंतर रह जाएगा? क्या कहा? एक और जीव सांस ले रहा है, अर्थात हिरण्यकश्यप की संतान। अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब ना रहोगी तुम और ना रहेगी तुम्हारी संतान। मेरे होने वाले बच्चे का क्या दोष है जो आप उसका अंत करना चाहते हैं? तुम्हारा दुर्भाग्य ये है कि तुम हिरण्यकश्यप की पत्नी हो। मानव और देव जाति की भलाई के लिए तुम्हारी संतान की मृत्यु आवश्यक है। यदि हिरण्यकश्यप इतना अहंकारी और निर्दयी है तो उसकी संतान इस संसार में आकर कितना विनाश करेगी। आखिर है तो ये असुरराज का ही अंश, इसलिए इसका अंत अनिवार्य है। इंद्रदेव, ये आप क्या निश्चय करने जा रहे हैं? एक स्त्री का वध? लेकिन ये हिरण्यकश्यप की संतान को जन्म देने वाली है। किसी का भी जन्म और मृत्यु आपके हाथों में नहीं है। और फिर देवेंद्र, ये भी आवश्यक नहीं है कि असुर की संतान असुरी हो। मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित करने में परिस्थिति की अहम भूमिका होती है। अतएव मैं कायुदा पुत्री को अपने साथ आश्रम ले जाना चाहता हूँ। जब तक हिरण्यकश्यप तप करके ना लौटे, वे मेरे साथ आश्रम में ही रहेंगी। क्या आपको विश्वास है कि आपके आश्रम की परिस्थितियां होने वाले संतान के आसुरी स्वभाव को परिवर्तित कर देंगी? अवश्य। मेरे शिक्षण और संस्कारों का प्रभाव युग युगों तक इस संतान को मनुष्य जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना देगा और हिरण्यकश्यप की आसुरी शक्ति को उसी के जीवन काल तक सीमित कर देगा। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान कीजिए। मुनिवर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे और मेरे संतान की रक्षा की। पुत्री, तुम्हारे स्वामी का राजमहल अग्नि में जलकर समाप्त हो चुका है। जब तक तुम्हारे स्वामी नहीं लौटते तुम वहां रुक सकती हो। वहां तुम्हें महलों जैसा आराम तो नहीं मिलेगा, किंतु भगवान विष्णु में ध्यान लगाओगी तो मन की शांति अवश्य मिलेगी। हे मुनिवर, आपने मेरा इंद्र से संरक्षण किया है। मैं आपकी आभारी हूँ। आपके कारण ही मेरा शिशु इस जगत में सांस ले सकेगा। आओ पुत्री, आश्रम में चलें। तुम्हें अपनी संतान को संस्कारवान बनाना है। जो आज्ञा मुनिवर।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आंखें खोलो असुरराज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। मांगो वत्स, क्या वर मांगते हो? प्रणाम भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। पुत्र, इस मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमरता के वरदान के अलावा कोई अन्य वरदान मांगो। भगवान, यदि आप मुझे अमरता का वरदान देने में असमर्थ हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा वध ना ही किसी मनुष्य के हाथों हो, ना ही किसी पशु पक्षी के। मेरी मृत्यु ना ही धरती पर हो, ना ही जल में, ना ही आकाश में। मेरी मृत्यु ना ही दिन में हो, ना ही रात में। ना मैं घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर। मेरा वध ना अस्त्र से हो, ना ही शस्त्र से। पुत्र, मैं जानता हूँ तुम इस वरदान का प्रयोग तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए करोगे। फिर भी मैं तुम्हें मांगा हुआ वरदान देता हूँ। तथास्तु। धन्यवाद भगवान। अब आपकी कोई भी रचना मेरा अंत नहीं कर पाएगी। अब मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही इस धरती का भगवान हूँ, वो विष्णु नहीं। महाराज हिरण्यकश्यप की जय हो। महाराज, जब आप तपस्या में लीन थे तब देवताओं ने आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र ने महारानी के वध का आदेश दे दिया था। तभी नारद जी वीर बचाव करके उन्हें अपने साथ आश्रम ले गए। वहीं उन्होंने राजकुमार को जन्म दिया है, वहीं उनके संरक्षण में रहकर वह बड़े हो गए हैं। कायर देवताओं का इतना दुस्साहस! देवेंद्र, मैं इसका दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं प्रहलाद, तीनों लोग तुम्हारे पिता की जय जयकार करते हैं और तुम भगवान विष्णु की उपासना में लीन रहते हो। क्या तुम्हें अपने पिता से डर नहीं लगता? हे मित्र, डर तो उसे लगता है जिसके मन में चोर होता है। मेरे पिता भगवान विष्णु से बैर कर बैठे हैं, जो इस सृष्टि के पालन करता है। समय आने पर मेरे पिता भी इस सत्य को जान जाएंगे। तुम्हारी बात तो सही है, परंतु तुम्हारे पिता के भय से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं देगा। भगवान विष्णु तो सर्वव्यापी हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए हम सभी को उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। वे ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के उपरांत हमने देवलोक पर आधिपत्य स्थापित किया, इंद्र को परास्त किया। आज असुरों की पताका तीनों लोगों में फहरा रही है। आज हम इस त्रिलोकी के भगवान बने हुए हैं। उस विष्णु की सत्ता को हमने केवल विष्णु लोक तक ही सीमित कर दिया है। तीनों लोगों में आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। पूरे जगत में हमारा ही गुणगान हो रहा है, किंतु जैसे ही हम अपने महल में प्रवेश करते हैं हमें यहाँ विष्णु का गुणगान सुनाई देता है।
वो भी अपने ही पुत्र के मुख से। धीरज रखिए भ्राताश्री, आपने हर असंभव को संभव कर दिखाया है। किंतु हम अपने इस पुत्र का क्या करें? हमने इसे पागल हाथियों के बीच में डलवाया, ये वहां से सुरक्षित लौट आया। हमने इसे हिमालय की चोटी से नीचे फेंकवाया, ये वहां से भी जीवित लौट आया। हमने सब कुछ करके देख लिया, परंतु हम इस अंतिम विष्णु भक्त का कुछ ना बिगाड़ सके, कुछ ना बिगाड़ सके। आपने सब किया भ्राताश्री, आप मुझे प्रयास करने दें। आने वाली पूर्णमासी को अपने अग्नि उत्सव के बहाने में उसका अंत कर दूंगी। ये है वो दुशाला जिसे ओढ़े हुए व्यक्ति को अग्नि जला नहीं सकती। मैं इसे ओढ़कर आपके शत्रु को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस दुशाला के कारण मैं तो जीवित रहूंगी, किंतु आपकी आंखों का कांटा सदा के लिए उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। यदि तुम ऐसा कर पाई होलिका, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा और उस विष्णु के लिए अंतिम पराजय। अवश्य भ्राताश्री, अवश्य। इस बार की फाल्गुन पूर्णमासी का चांद आपके जीवन के इस अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। बस आप उस चांद के उदय होने की प्रतीक्षा कीजिए। फिर बाजे घुंघरू ढोल बड़े, ये छनक छनक वो धमक धमक सब निकले हैं पी पी के घड़े, ये लपक लपक वो धुमक धुमक छम छम नाचे परियों के धड़े, ये धिरक धिरक वो मटक मटक, ये छनक छनक वो ढलक ढलक, ये छनक छनक वो धमक धमक, ये लपक लपक वो धुमक धुमक, ये धिरक धिरक वो मटक मटक। रंग रेली में रंग खेलूंगी, रंग जाऊंगी, रंग गहरे हैं आपके साथ। अब हमें कोई रोके नहीं, अब हमें कोई टोके नहीं, अब होने दो हो जो बिहार। देखो आई होली रंग लाई होली, चल पिचकारी उड़ाए गुलाल, होली की है घटा मन झूठा, रंग छलके है नीले हल्ला। देखो आई होली रंग लाई होली, चल पिचकारी उड़ाए गुलाल, होली की है घटा मन
भी तूने उस विष्णु की भक्ति करके मुझे दुख पहुंचाया है। मैं हूँ तीनों लोकों का स्वामी, केवल मैं ही हूँ तीनों लोकों का स्वामी, वो विष्णु नहीं। पिताश्री, भगवान विष्णु तो कण कण में विद्यमान है। मुझ में और आपके अंदर भी ईश्वर का ही वास है। तो क्या इस स्तंभ में भी तेरा विष्णु वास करता है? हाँ पिताश्री, इस स्तंभ में भी मुझे मेरे भगवान विष्णु नजर आते हैं। मुझे तो तेरा विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहा। पिताश्री, आपकी आंखों पर जो अहंकार का पर्दा पड़ा है, अगर उस पर्दे को हटाकर देखोगे तो भगवान विष्णु नजर आएंगे। तो ले आज तेरे भगवान के साथ तेरा भी अंत कर देता हूँ। इसे भेजा है मेरा वध करने के लिए। मैं हूँ तीनों लोकों का स्वामी, मेरी मृत्यु नहीं आसान, मेरा वध नहीं किसी के बस में, चाहे वो पशु हो या इंसान। पहचानी नहीं तूने अपने अहं की रेखा, स्वयं का शत्रु बन लिखा अपने अंत का लेखा। दे अहंकारी मुझ पर ध्यान, मैं ना पशु हूँ ना हूँ इंसान। तोड़ हूँ तेरे उस वरदान का जिस पर है तुझे अभिमान, इसीलिए रूप धरा मैंने नरसिंह का जो है पशु और नर का मिलान। नहीं कोई मेरे काल को, चाहे हो जल धरती या हो आकाश, दोनों पैर है रक्षक मेरे जो सौर मंडल से दिन हो या रात। बिगाड़ नहीं सकते तुम कुछ मेरा, चाहे मैं अंदर हूँ या बाहर। बना नहीं कोई अस्त्र ऐसा जिसमें मुझे छीनने की हो दहाड़, लेकिन आज सबक हो तुम मेरे, तुम्हारे अंत के लिए इतना ही आभार। अनभिज्ञ भी तू है इस ब्रह्मांड से, सौर मंडल का एक पहर जो ना दिन है ना है रात। गोधूली के उस पहर को कहते संध्या काल है। घर की दहलीज है वह स्थान जो ना अंदर ना बाहर है। नियति रस्ती है प्रत्येक अहंकार का हथियार। मेरे नाखून है तेरे अंत का प्रहार जो ना त्रिशूल है ना है तलवार। विषम परिस्थिति में एक नन्हे बालक के पूर्ण समर्पण और विश्वास ने अहम की उस पराकाष्ठा का अंत कर दिया जिससे पूरी सृष्टि भयभीत थी। क्या आज के समाज में ऐसे संत नहीं पाए जाते? जरूर पाए जाते हैं, पर आपकी और हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती। मगर आज की इस शाम के बाद आपको वो दृष्टि अवश्य मिल जाएगी जो आपको ऐसे संतों के दर्शन कराएगी। जब हम मनुष्य के लिए आदर्श पुरुष की बात करते हैं तो अनायास ही श्री राम की छवि हमारे सामने आ जाती है। जब हम श्री राम की बात करते हैं तो हम जानकी जी की बात किए बिना रह नहीं सकते, और जब जानकी जी की बात करेंगे तो बात जनक की भी निकलेगी। जानकी जी के व्यक्तित्व में जनक जी के संस्कार स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिन्होंने एक राजकुमारी को पहले वनवास की कठिन परिस्थिति को सहना सहज किया और फिर अशोक वाटिका की आतताई छाया को अविचल भाव से सहना सिखाया। इतना ही नहीं, वनवास के उपरांत पति द्वारा लोक निंदा के भय मात्र से त्याग देने पर भी शांत चित्त रहना सिखाया।
और जानकी जी के महाप्रयाण में भी जनक के जीवन शैली की संत प्रकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन्हीं विदेह, इन्हीं जनक ने एक और युवा मन को निर्लिप्त भाव से सामाजिक दायित्व के निर्वाह की राह दिखाई। वो युवा मन था वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी का। Son, self-realization and control on mind are the greatest service you can render the world. I am sure you are released from the complicated net of Maya, the illusion, and other 6 enemies like Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mats, and Mad. Now I have taught you all the lessons I have, but I think this is your appropriate age to get married. Father, I do not want to trap myself into this materialistic world because somehow it distracts our mind and divert us from our utmost aim. Then, what is the use of all these lessons which you taught me? Is it mandatory to enter into Grahasthashram? Yes, son. It is a cycle of birth and death, accompanied by various constituents of life. Grahasth ashram is one of the most important constituent of life, that is married life, which has all the elements of regeneration and nurturing human existence in this materialistic world. But Father, don't you think that by getting married, our responsibilities get overburdened, as well as it makes us partial by indulging us in Grahasthashram? Our family, kids, their health issues, education become our priority. Then I think that you must go to King Janak's kingdom. There only you will get the answers of your questions. Okay, Father, as you say, I will proceed towards King Janak's kingdom by tomorrow morning. King Janak is the first primordial master to be studied at Halton classes during the popular Sahaj Guru game. He is a good, realized king. He is popularly known as King Videh. Maharishi Vedvyas' son Shuk will be coming in our kingdom to explore his wisdom. Great! Minister, make all the possible frame-ups to welcome Shuk. Instruct all the chefs to prepare splendid feast and luxurious accommodations. Okay, Your Highness. Minister, Shuk is arriving here to learn more lessons of life. So, make arrangements for testing his knowledge. Yes, Your Highness. I understand very well. Excuse me, I want to meet King Janak. Oh, you want to meet King Janak? Go from here.
Everyone wants to meet our king. Go away. We are busy in making arrangements for welcoming our guest. Hey, you foolish! Don't sit here! But sir, I just want to wait. Okay, then wait, but don't sit here. This place is reserved for King Janak's horse. Yes, he is sitting here for last 2 days. Is he a beggar? No, I don't think so. He might be a new servant. What happened? Good morning, sir. Sir, this boy is sitting here for last 2 days. Have you called him for some work? Yes. Who are you? Sir, I am Shuk, son of Ved Vyas. Shuk? Sorry for inconvenience, sir. Why you people had not informed me about his arrival? Are you aware? Who is he? He is son of great Ved Vyas. Our guest of honor. Sorry, sir. Sorry, we were not aware about it. Sir, please come, sir. Please, sir. King Janak is eagerly waiting for you. Why you haven't confirmed his name? I have told you many times about it. You are asking me? You could also confirm his name. This is your mistake. Don't blame me. No. This is not my mistake. But the thing is, we had never seen any expression of pain or inconvenience on his face. Neither he had complained about it. Yes. Your Majesty, he is son of Ved Vyas, Shuk. Shuk, welcome Shuk. We were eagerly waiting for you. It's my pleasure, sir. I am glad to meet you. What happened to your leg? Minister, call our royal Vad for Shuk's treatment. Okay, Your Highness. Are you alright? Yes, sir. And how was your journey? It was fine, sir. Your Majesty, I am sorry to say, unknowingly, we have committed a big mistake. What mistake? Our honorable guest, Shuk, was waiting to meet you for last 2 days on the main gate of city. How is it possible? We are extremely sorry, sir. This will not be repeated in future again. Okay, go and serve him with the best feast and good accommodation. Yes, Your Highness. Sir, thanks for your welcome. But I would like to enrich myself with your great knowledge. Alright, before starting your lesson, let's complete this task. Minister, bring a cup of milk. Sir, what I have to do with this cup? You have to carry this cup of milk and take 7 rounds of this grand hall without spilling a single drop of milk. Okay, Majesty. And now I've got 6. Every time your luck will not favor you. How can you be so sure? Let's play. Let's see what comes. Okay. Yes, it's 6. Okay,
play. Come on, let's play. This time I will defeat you. Time will tell everything. Let's see. Let's see. True. But first of all, tell me what you want. I want 12. Hey, here you come. Come and join us. Play with us. Let's play. Sir, I have taken 7 rounds without spilling even a single drop of milk. Bravo! Well done. Well done. Now, first of all, tell me what you have seen there. Nothing, sir. Didn't you see a program of dancing, ministers playing Chaucer, and soldiers doing sword fighting? No, sir. I haven't seen anything except this cup of milk so that it won't spill. My child, you are just like me. All the time, I just focus at my aim and my attention remains constant till the task is finished. I have also learned same values in my life. Attention and concentration are the margins of victory, and make sure that this sort of attention one has to develop. Attention should not be on saving money, worldly things and all that, but attention itself must be saved. If you watch yourself, that is attention. But sir,
Don't you think our attention get deviated by entering into Grihasthashram? So, what is the real need of following Grihasthashram? It is not compulsory that knowledge can be gained only by living aesthetic life. You can also gain your knowledge by entering into Grihastha ashram also, as in this way you can explore yourself in many ways and able to transfer your indispensable learnings to the offsprings that continues mankind. But sir, it will make the partial. No, that you have already concluded through your task, that instead of so many distractions you had not noticed anything or get deviated from your path. You have focused on the cup of milk, as that was your first priority. Likewise, dear, in our life also, we must judge our foremost duties and concentrate on our goal. Now I come to know why you are popular as Videh, means Jivan Mukh. You are able to achieve balance between your married life and simultaneously your duties. I think you have understood, and now I have nothing to teach you. You are already imbibed with vibrant knowledge. My main aim was to teach you that you can also fulfill your duties and gain knowledge, not only by living aesthetic life, but also entering into married life like me.